हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक बाइट यूट्यूब चैनल पर, जहां किताबों की बातें नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले विचार मिलते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए एक ऐसा कमरा जहां चारों तरफ बिखरी हुई चीजें हों, धूल जमी हो और हवा भारी लगती हो। उस कमरे में बैठते ही मन बेचैन हो जाए। अब सोचिए, अगर उसी कमरे को आप धीरे धीरे साफ करें, हर बेकार चीज बाहर निकाल दें, खिड़कियां खोल दें और ताजी हवा अंदर आने लगे, तो वही कमरा कैसा लगेगा? शांत, हल्का और सुकून से भरा हुआ। दोस्तों, हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही कमरा है। समय के साथ साथ हम अपने दिमाग में नकारात्मक सोच, डर, चिंता, अधूरी यादें और बीते कल का बोझ इकट्ठा करते चले जाते हैं। और फिर एक दिन हमें समझ ही नहीं आता कि हम खुश क्यों नहीं हैं, शांत क्यों नहीं हैं और भीतर से खाली क्यों महसूस करते हैं। इसीलिए आज की इस किताब का नाम है डिटॉक्स योर माइंड, यानी अपने मन की सफाई। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को उस बोझ से कैसे आजाद करें जो हमने खुद ही सालों से जमा कर रखा है। बीते हुए कल की पीड़ा और आने वाले कल का डर दोनों ही हमारे आज को खराब कर देते हैं। किताब कहती है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन जब दिमाग के अंदर सब कुछ उलझा हुआ हो, तो बाहर की दुनिया भी उलझी हुई ही दिखाई देती है। इसलिए पहला सबक यही है, जब तक अंदर शांति नहीं होगी, बाहर चैन नहीं मिल सकता। मन का डिटॉक्स यहीं से शुरू होता है। अब सवाल उठता है, इस सफाई की शुरुआत कैसे करें? जवाब है आत्मनिरीक्षण, यानी खुद को समझना, खुद से सवाल करना और अपने ही मन के भीतर झांकना। अक्सर हम अपनी परेशानी का कारण दूसरों को मान लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने वैसा व्यवहार नहीं किया, या किसी ने हमें वो नहीं दिया जिसकी हमें उम्मीद थी। लेकिन किताब साफ कहती है, असल कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, वही तय करता है कि हमें चोट लगेगी या नहीं। मान लीजिए किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और आप दुखी हो गए। असल में गलती उसकी नहीं थी, बल्कि आपकी उस उम्मीद की थी जो आपने बिना कहे उससे लगा ली थी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी उम्मीदों, अपनी सोच और अपने नजरिए की सफाई करें। किताब बताती है कि एक इंसान के दिमाग में दिन भर में करीब 60,000 थॉट्स आते हैं और इनमें से ज्यादातर विचार या तो अतीत से जुड़े होते हैं या डर और चिंता से भरे होते हैं। अगर इन विचारों पर ध्यान न दिया जाए तो ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं, हमारा व्यवहार बन जाते हैं और फिर हमारी पहचान बन जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, अपने विचारों को देखना सीखो, उन्हें पहचानो और जो विचार आपको कमजोर बना रहे हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। दोस्तों, पिछले भाग में हमने ये समझा कि हमारा मन भी एक कमरे की तरह होता है और जब उसमें विचारों की गंदगी जमा हो जाती है तो जिंदगी भारी लगने लगती है। अब सवाल ये है, जब हमें पता चल गया कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार है, डर है, चिंताएं हैं, तो इन्हें निकाले कैसे? किताब कहती है, इसका सबसे गहरा और असरदार तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान को लोग अक्सर गलत समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना। कुछ लोग मानते हैं कि ध्यान सिर्फ साधु संतों के लिए है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, ध्यान दिमाग को रोकना नहीं है, ध्यान दिमाग को समझना है। जब आप कुछ देर शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आपको पहली बार एहसास होता है कि आपके दिमाग के अंदर कितनी हलचल चल रही है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है। विचार रुकते नहीं, मन भागता रहता है, पुरानी बातें याद आती है, भविष्य की चिंता उभरती है। लेकिन किताब कहती है, यही प्रक्रिया असली डिटॉक्स है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की आवाज धीमी होने लगती है। आप हर विचार से जुड़ना बंद कर देते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर विचार सच नहीं होता। यही वो पल होता है जहां से मन हल्का होना शुरू होता है
लेखक कहते हैं, मेडिटेशन कोई एक्सरसाइज नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जब आप रोज ध्यान करते हैं तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद से जुड़ने लगते हैं। अब किताब हमें ले जाती है एक बहुत जरूरी विषय की ओर, मेंटल टॉक्सिन्स, यानी मानसिक जहर। जैसे शरीर में जहर फैल जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही जब दिमाग में नकारात्मकता, जलन, गुस्सा, डर और द्वेष भर जाता है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, नींद खराब हो जाती है और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। किताब कहती है, मेंटल टॉक्सिन्स अपने आप नहीं आते, हम ही उन्हें जन्म देते हैं। जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जब अपनी कमियों को बार बार दोहराते हैं, जब अतीत की गलती छोड़ नहीं पाते या जब भविष्य के डर में जीते रहते हैं, तभी ये जहर पैदा होता है। अब सवाल, इन मेंटल टॉक्सिन्स को बाहर कैसे निकालें? लेखक का जवाब है फॉरगिवनेस, यानी माफी। लेकिन माफी का मतलब कमजोर होना नहीं है, माफी का मतलब है खुद को आजाद करना। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसे नहीं, अपने मन को उस बोझ से मुक्त करते हैं जो आपको अंदर से खा रहा था। और किताब खास तौर पर कहती है, खुद को माफ करना सबसे जरूरी है। हम सबने गलतियां की है, लेकिन अगर हम हर दिन उन्हीं गलतियों को याद करके खुद को सजा देते रहें तो ये सबसे जहरीला मेंटल टॉक्सिन बन जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, खुद से प्यार करना सीखो, अपने लिए दया और करुणा रखो, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ नहीं कर पाता वो कभी शांत नहीं रह सकता। अब किताब एक और बहुत अहम बात बताती है, दिन की शुरुआत। लेखक कहते हैं, आपका पूरा दिन आपकी सुबह तय करती है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, नकारात्मक खबरें देखते हैं या किसी टेंशन में पड़ जाते हैं तो वही भावना पूरे दिन आपके साथ चलती है। लेकिन अगर आप सुबह के पहले 10 मिनट खुद को देते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं या किसी बात के लिए धन्यवाद कहते हैं तो पूरा दिन हल्का और सकारात्मक बन जाता है। लेखक इसे कहते हैं मॉर्निंग डिटॉक्स रिचुअल। किताब कहती है, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट इस रिचुअल को दें तो कुछ ही हफ्तों में आपकी सोच बदलने लगेगी। आप ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा फोकस्ड होंगे और ज्यादा प्रभावशाली इंसान बनेंगे। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी समस्या की, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम हर समय खबरों, वीडियो, पोस्ट्स और ओपिनियन से घिरे रहते हैं। बिना रुके हमारा दिमाग जानकारी निगलता रहता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि इससे हमारी मेंटल एनर्जी कितनी तेजी से खत्म हो रही है। लेखक कहते हैं, जब तक आप जानबूझकर इस शोर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका मन शांत नहीं होगा। इसलिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। कुछ समय के लिए मोबाइल से दूर रहना, सोशल मीडिया बंद करना और खुद के साथ समय बिताना। किताब सुझाव देती है, हर हफ्ते कम से कम कुछ घंटे बिना किसी डिवाइस के रहें, सिर्फ आप और आपकी सोच। यहीं से असली मानसिक सफाई शुरू होती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि विचारों की सफाई क्यों जरूरी है, कैसे ध्यान हमारे मन को हल्का करता है और कैसे माफी व डिजिटल डिटॉक्स दिमाग से जहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन किताब यही नहीं रुकती। अब ये हमें एक और गहरे स्तर पर ले जाती है, जीवन की प्राथमिकताओं की ओर। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग जिंदगी में हर समय बिजी रहते हैं लेकिन शांति से बहुत दूर होते हैं। दिन भर काम, भागदौड़, जिम्मेदारियां और रात को थकान। लेकिन सवाल ये है, क्या ये व्यस्तता हमें सुकून की ओर ले जा रही है या और ज्यादा उलझा रही है? किताब साफ कहती है, हर व्यस्त इंसान सफल नहीं होता, लेकिन हर शांत इंसान स्पष्ट होता है। जब हम बिना सोचे समझे वही करते रहते हैं जो समाज, परिवार या करियर की दौड़ हमसे करवाती है, तो धीरे धीरे हम अपनी पहचान खोने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या खुशी देता है और हम असल में कौन हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, रुको और खुद से पूछो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या ये मेरा सपना है या
किसी और की उम्मीद? अगर जवाब साफ नहीं है तो समझ लीजिए आपका मन ओवरलोड हो चुका है। यहीं से शुरू होता है मानसिक डिटॉक्स का अगला चरण, और वो है नो कहना सीखना। हम में से ज्यादातर लोग हर बात पर हाँ कह देते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास समय है, बल्कि इसलिए कि हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन किताब कहती है हर बार हाँ कहना अपने मन पर एक नया बोझ डालना है। आपका समय, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है, और अगर आप इसे हर किसी को देते रहेंगे तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेखक कहते हैं नो कहना खुद से प्यार करने का संकेत है। जब आप जरूरत न होने पर न कहते हैं तो आप अपने दिमाग को अनावश्यक तनाव से बचाते हैं। अब किताब हमें सिखाती है एक बेहद सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास, थॉट जर्नलिंग। लेखक इसे कहते हैं दिमाग का कचरा बाहर निकालने का तरीका। हर दिन सुबह या रात को 5 से 10 मिनट सिर्फ लिखने के लिए निकालिए। जो भी आपके मन में चल रहा है, डर, गुस्सा, चिंता, उलझन, सब कुछ कागज पर उतार दीजिए। जब विचार कागज पर आते हैं तो दिमाग में जगह बनती है। आप पहली बार अपने ही विचारों को बाहर से देख पाते हैं और यही से स्पष्टता शुरू होती है। इसके बाद किताब हमें ले जाती है एक बहुत खूबसूरत आदत की ओर, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। लेखक कहते हैं हम ज्यादातर समय इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जब हम उन चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं जो हमारे पास है तो हमारी सोच की दिशा बदल जाती है। कृतज्ञता नकारात्मकता को धीरे धीरे पिघला देती है। किताब सुझाव देती है हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। बहुत बड़ी नहीं, बहुत साधारण भी हो सकती है। एक शांत सुबह, अपनों की आवाज, या आज का एक अच्छा विचार। जब आप ऐसा रोज करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन ज्यादा हल्का, ज्यादा खुश और ज्यादा संतुलित होने लगा है। लेखक कहते हैं ग्रैटिट्यूड दिमाग में शांति का बीज बोती है। अब किताब आती है उस हिस्से पर जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, भावनात्मक सफाई। हम बहुत सी भावनाएं दबा लेते हैं, दुख, शर्म, गुस्सा और चोट। हम सोचते हैं कि अगर हम इन्हें महसूस नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है दबी हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। वे बस अंदर जमा हो जाती है और फिर चिड़चिड़ेपन, तनाव या अवसाद के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए लेखक कहते हैं भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब ड्रामा करना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें समझना और प्यार से जाने देना। किताब एक अभ्यास बताती है जिसे कहा जाता है इमोशनल रिलीज। एक शांत जगह पर बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। उस भावना को पहचानिए और उसे ये कहिए अब तुम जा सकते हो। ये अभ्यास मन को गहराई से हल्का करता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि विचारों, भावनाओं और आदतों की सफाई हमारे मन को कितना हल्का बना सकती है। लेकिन लेखक कहते हैं सच्चा मानसिक डिटॉक्स तभी शुरू होता है जब हम खुद पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, यानी सेल्फ ग्रोथ, खुद को बेहतर बनाना, अपनी सीमाओं को पहचानना और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना। किताब साफ कहती है मानसिक सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे हम हर दिन नहाते हैं ताकि शरीर साफ रहे, वैसे ही हर दिन दिमाग को भी साफ करने की जरूरत होती है। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, अपने विचारों को देखना और अपने मन को सुकून देना, यही असली मेंटल हाइजीन है। अब लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी से लड़ते रहते हैं, हालात से, लोगों से और कभी कभी खुद से भी। जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन किताब कहती है जब आप हालात को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं
तो आधा बोझ वही उतर जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है अब आप लड़ नहीं रहे। और जब मन लड़ना छोड़ देता है तभी समाधान दिखाई देने लगते हैं। लेखक कहते हैं हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है, और जो इंसान हर हालात से सीख लेता है वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाता है। अब किताब हमें एक गहरे सच से रूबरू कराती है। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब शांत हो जाएंगे, जब हालात बदल जाएंगे तब खुश हो जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं अगर शांति बाहर होती तो हर अमीर इंसान सबसे शांत होता। सच्चाई ये है, शांति तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं। हर दिन खुद से मिलना, खुद को समझना और खुद को माफ करना, यही मानसिक डिटॉक्स का रास्ता है। अब किताब हमें ले जाती है उस अंतिम लेकिन बहुत प्रभावशाली चरण की ओर, संगति। लेखक कहते हैं आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं ये सीधा आपके दिमाग पर असर डालता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या आपके सपनों को छोटा दिखाते हैं, तो आप चाहकर भी शांत नहीं रह सकते। इसलिए मानसिक सफाई का एक बड़ा हिस्सा है सोशल डिटॉक्स, कुछ लोगों से दूरी बनाना। स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है। किताब कहती है ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको सुने, जो आपको समझें और जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। कुछ रिश्ते बोलने से नहीं, चुप रहने से मजबूत होते हैं और उस चुप्पी में सुकून होता है। इसके बाद लेखक बताते हैं एक बहुत सुंदर अभ्यास, माइंडफुल रिलेशनशिप्स। हर बातचीत में होश के साथ रहना, रिएक्ट करने से पहले सोचना, समझने की कोशिश करना, सिर्फ जवाब देने की नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते भी डिटॉक्स होने लगते हैं। अब किताब हमें ले जाती है साधारणता की ओर, जिसे लेखक कहते हैं द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी। आज की दुनिया में सब कुछ जटिल हो गया है, ज्यादा पाना, ज्यादा दिखाना, ज्यादा बनना। लेकिन इस ज्यादा की दौड़ में हम खुद को खो देते हैं। लेखक कहते हैं जब आप जीवन को सरल बनाते हैं तो आपका मन भी साफ होने लगता है। कम चीजों में संतोष, कम अपेक्षाएं और कम दिखावा, यही मानसिक शांति की कुंजी है। किताब इसे कहती है मेंटल मिनिमलिज्म। अपने जीवन को देखिए और खुद से पूछिए क्या ये चीज वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए, चाहे वह कोई आदत हो, कोई वस्तु हो या कोई रिश्ता। अब लेखक बताते हैं एक गहरा अभ्यास, साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन कुछ समय बिल्कुल शांत रहना, बिना मोबाइल, बिना बात, बस अपने साथ। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, विचार भागेंगे, बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप रोज ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अंदर एक गहरी शांति बसने लगेगी और आप पाएंगे कि जो उलझने कभी बहुत बड़ी लगती थी अब छोटी लगने लगी है। डेली रिफ्रेश अभ्यास, नई सोच की ट्रेनिंग, मेंटल डिटॉक्स का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, अब हम इस किताब के उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां मानसिक डिटॉक्स सिर्फ समझ बनने से आगे बढ़कर जीने का तरीका बन जाता है। लेखक कहते हैं अगर आप सच में अपने मन को हल्का, शांत और केंद्रित बनाना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने विचारों को नया करना होगा, क्योंकि पुराने विचार नए जीवन को जम नहीं दे सकते। इसीलिए लेखक एक अभ्यास बताते हैं जिसे वे कहते हैं डेली रिफ्रेश। इस अभ्यास का मतलब है हर दिन खुद को एक नई शुरुआत देना। हर सुबह उठकर एक कागज या डायरी में 3 सवाल लिखिए। पहला सवाल, आज मैं कौन सी सोच बदलना चाहता हूं? दूसरा सवाल, आज मैं कौन सी एक आदत छोड़ने के लिए तैयार हूं? और तीसरा सवाल, आज मैं खुद को किस बात के लिए माफ कर रहा हूं? लेखक कहते हैं ये 3 सवाल आपके दिमाग की गहराई से सफाई करते हैं। जब आप रोज खुद को माफ करना सीखते हैं तो आप अपने मन से सबसे भारी बोझ हटा देते हैं। अब किताब हमें एक बहुत गहरे सच से मिलवाती है।
शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम शांत होंगे, लेकिन लेखक कहते हैं शांति तब आती है जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और अपने दुख से भागते नहीं। यही वो पल होता है जहां से सच्चा सुकून उगता है। लेखक इस पूरी प्रक्रिया को एक वृत्त की तरह बताते हैं। शुरुआत होती है उलझनों से, फिर हम खुद को समझते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर जीवन को सरल बनाते हैं और अंत में हम वापस अपने भीतर लौटते हैं। लेकिन इस बार हम पहले से ज्यादा हल्के, शांत और समझदार होते हैं। अब किताब हमें उन प्रैक्टिकल अभ्यासों की याद दिलाती है जो इस पूरे सफर की रीढ़ है। सबसे पहला अभ्यास, थॉट डिटॉक्स। रोज 10 मिनट सिर्फ ये देखने के लिए निकालिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा विचार आपको कमजोर बना रहा है और कौन सा आपको आगे बढ़ा रहा है। जो विचार आपको रोकते हैं उन्हें पहचानिए और धीरे धीरे अलविदा कहिए। दूसरा अभ्यास, इमोशनल डिटॉक्स। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सी भावना सबसे ज्यादा महसूस की? गुस्सा, डर, दुख या जलन? फिर खुद से पूछिए, क्या यह भावना किसी और की वजह से आई या मेरी अपनी सोच की वजह से? यह सवाल आपको भावनात्मक रूप से आजाद करता है। तीसरा अभ्यास, बॉडी माइंड कनेक्शन। लेखक कहते हैं जब शरीर सुस्त होता है तो दिमाग भी भारी हो जाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठना, हल्की एक्सरसाइज करना और शरीर को सक्रिय रखना, यह भी मानसिक डिटॉक्स का हिस्सा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। अब किताब अंत में एक बहुत सुंदर संदेश देती है। लेखक कहते हैं हर दिन अपने मन की सफाई करना कोई बोझ नहीं है, ये खुद से प्रेम करने की सबसे सच्ची आदत है। जब आप रोज अपने विचारों को समझते हैं, अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और खुद को माफ करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। और यही है मेंटल डिटॉक्स का असली जाद। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा को एक पल के लिए याद कीजिए। हमने शुरुआत की थी एक भरे हुए कमरे से, जहां गंदगी थी, अव्यवस्था थी और घुटन थी, और धीरे धीरे हमने समझा कि वही कमरा असल में हमारा मन है। सालों से हम अपने दिमाग में डर जमा करते रहे, चिंता जमा करते रहे, बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की आशंकाएं इकट्ठा करते रहे, और फिर हमें हैरानी होती रही कि हम खुश क्यों नहीं हैं। ये किताब हमें एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा सच सिखाती है। मन को भी साफ करने की जरूरत होती है। जैसे शरीर को हर दिन नहाने की जरूरत है, वैसे ही दिमाग को भी हर दिन डिटॉक्स चाहिए। अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना और जो भारी है उसे छोड़ देना। किताब कहती है आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो डर कमजोर पड़ने लगता है, चिंता ढीली पड़ने लगती है और मन में जगह बनती है। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा ध्यान कैसे हमें खुद से जोड़ता है, माफी कैसे हमारे अंदर का जहर निकालती है, कृतज्ञता कैसे नकारात्मकता को पिघलाती है और स्वीकार करना कैसे मन को शांत करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये किताब किसी चमत्कार की बात नहीं करती। ये कहती है शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति अंदर उगाई जाती है। हर दिन थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा सोचना और खुद से ईमानदार होना, यही मानसिक आजादी की कीमत है। लेखक अंत में एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं तभी आप खुद से मिलते हैं, और जिस दिन आप खुद से मिल जाते हैं उस दिन दुनिया का कोई शोर आपको तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से अपने मन की सफाई को टालिए मत। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा लेखन, थोड़ी सी चुप्पी और थोड़ा सा खुद के लिए समय, यही छोटे कदम आपको एक हल्का, शांत
और स्पष्ट जीवन देंगे। अगर आपको ये सफर थोड़ा सा भी अपने दिल के करीब लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बुक बाइट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को डिटॉक्स करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपका अपना मन है। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक अपने मन का ख्याल रखिए।